और ये साइंस शब्द जो है वो लैटिन के ग्रीक भाषा के साइंसीय शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है साइंस का, साइंसीय का, टू नो। टू नो मीन्स जानना। विज्ञान का कोई एक डिफिनीशन नहीं हो सकता, बट इसका एक डिफिनीशन है कि किसी भी हमारे भौतिक जगत में जितना भी है उसका सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, विस्तृत ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के जो पहले साइंटिस्ट थे वो है थेल्स नामक साइंटिस्ट, जिनको विज्ञान का पहला साइंटिस्ट माना जाता है, वैज्ञानिक। विज्ञान आगे चल के 3 भागों में विभाजित किया गया। इसको इरेज कर दें, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे। चलो। साइंस को जनरली हम 2 पार्ट में करके इसका अध्ययन करते हैं। एक पार्ट है इसका भौतिकी, दूसरा पार्ट है इसका जीव विज्ञान। भौतिकी के अंतर्गत रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान होता है। भौतिकी के अंतर्गत हम प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं इन सब का अध्ययन करते हैं। एक प्रकार से हम कहें तो भौतिकी के अंतर्गत हम निर्जीवों का अध्ययन करते हैं, और जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु को माना जाता है। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन को माना जाता है, और रसायन विज्ञान के जनक जो है वो लेवासियर हैं, उनको माना जाता है। यहाँ पे हम आपको पहला जो टॉपिक होगा जनरल साइंस का वो हमारा होगा भौतिक विज्ञान का टॉपिक। उसके बाद आपको रसायन विज्ञान का टॉपिक मिलेगा, और फिर जो है हम आपको जीव विज्ञान का टॉपिक बताएंगे। तो सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द जो है वो लैटिन के फिजिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति की जितनी घटनाएं हैं उन सब का अध्ययन जो है हम वो फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो फिजिक्स का एक प्राचीन डिफिनीशन परिभाषा है। प्राचीन डिफिनीशन के अनुसार प्रकृति एवं उसके दर्शन के अध्ययन फिजिक्स के अंतर्गत होता था। बट जो आधुनिक डिफिनीशन है फिजिक्स का वो है कि पदार्थ और ऊर्जा के बीच संबंध, इनके रिलेशंस और इनके भाग के बारे में जो हम डिटेल अध्ययन करते हैं वो हमारा फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो फिजिक्स के बारे में आप लोग, फिजिक्स की जो परिभाषा है वो है पदार्थ और ऊर्जा के बीच के संबंध के अध्ययन के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। फिजिक्स जो है वो फिजिक्स एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। तो प्रकृति की जितनी भी घटनाएं हैं सब हम फिजिक्स के अंतर्गत डिटेल्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंतर्गत जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है फिजिक्स हो गया। इसके अंतर्गत आपको हम सबसे पहले मैकेनिक्स पढ़ाएंगे जो होता है यांत्रिकी, हमारा पहला टॉपिक होगा। दूसरा इसके अंतर्गत साउंड आपको पढ़ाया जाएगा। साउंड होगा ध्वनि। साउंड के बाद हम आपको हीट के बारे में बताएंगे, उष्मा। उष्मा के बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लाइट, प्रकाश। लाइट के बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। विद्युत के बाद जो हमारा टॉपिक होगा
वो होगा मैग्नेटिज्म मीन्स चुंबकत्व। ये टॉपिक होंगे। चुंबकत्व के बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स के अंतर्गत हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसके बाद जो एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियस, उन सब के बारे में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये ट्रांजिस्टर, फेट, मॉसफेट, इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। पहला जो हमारा टॉपिक होगा मैकेनिक्स। इसके अंतर्गत पहला तो टॉपिक होगा आपको कि मूल मात्रक क्या होते हैं और बीमाएँ क्या होती हैं, इन सब के बारे में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। उसके बाद आपको मोशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, न्यूटन के लॉज के बारे में बताए जाएंगे, फिर केपलर्स लॉज बताया जाएगा, इन सब के बारे में इनर्शिया क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल से यांत्रिकी में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो साउंड होगा। ध्वनि के बारे में जितना भी डिटेल्स है हम साउंड के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद जो ऊष्मा होगा तो इसमें हीट के पूरा डिटेल्स होगा। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इन सब की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। एक ऊष्मा का जो एक नियम है कि एनर्जी कांट बी क्रिएट एंड कांट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी न तो बनाई जा सकती है न इसको खत्म किया जा सकता है, बस इसका एक रूप से दूसरे रूप में इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। उसके बाद लाइट्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लेंस, दर्पण, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। ऑप्टिक्स में कुछ टॉपिक्स रहेंगे, इसमें इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, और उसके बाद इसी में हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताएंगे। फिर आगे हमारा टॉपिक होगा विद्युत। विद्युत के अंतर्गत धारा के विद्युत के टॉपिक के बाद हम आपको चुंबकत्व के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो होगा वो हमारा मॉडर्न फिजिक्स और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा यूनिट एंड बीमाएँ। ये टॉपिक आपको कल पहला इसका वीडियो मिल जाएगा। आप लोगों के समर्थन की हम आकांक्षा करते हैं आपसे। इसको इरेज कर दे। उसके बाद हम आप जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा भौतिक राशियाँ। इसमें आपको बताया जाएगा मूल राशियों के बारे में, व्युत्पन्न राशियाँ। उसके बाद हम आपको यूनिट्स के बारे में बताएंगे, मात्रक, इसमें एसआई सिस्टम होगा। उसके बाद सीजीएस, एमकेएस, इन सब के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो बीमाएँ क्या होती हैं, बीमाओं के बारे में। ये सब टॉपिक आपको कल डिटेल से पढ़ाए जाएंगे और इसके बारे में जो वीडियो होगा कल आपको शाम तक मिल जाएगा। ओके साथियों, तो ये हमारा वीडियो आज यहाँ पे क्लोज होता है। आप लोग अपना सहयोग और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।